स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल स्क्रैच माइंड में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 10 मार्च 2021 के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्न को मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं। अभी हाल ही में भारतीय रेलवे की पहली महिला रेलवे ड्राइवर कौन बनी हैं? तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे की पहली महिला रेलवे ड्राइवर सुरेखा यादव जी बनी हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगर पूछ लिया जाए सुरेखा यादव जी कहाँ की रहने वाली हैं, तो सुरेखा यादव जी महाराष्ट्र राज्य की रहने वाली एक महिला हैं जो कि भारतीय रेलवे की पहली महिला रेलवे ड्राइवर बनी हैं। तो इन्होंने 1988 ईस्वी में पहली महिला ड्राइवर बन चुकी हैं, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र की सुरेखा यादव जी 1988 में भारत की पहली महिला ट्रेन ड्राइवर बनी थी। अब जो खास बात है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अब 2021 में फिर से उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुंबई से लखनऊ तक एक स्पेशल ट्रेन को चलाकर इतिहास दोबारा रचा है। क्योंकि इस ट्रेन का जो खास बात था, इस ट्रेन में पूरा का पूरा स्टाफ क्या था? महिला स्टाफ था और पहली रेलवे ड्राइवर बन गई हैं सुरेखा यादव जी। तो अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है भारतीय रेलवे का, तो भारतीय रेलवे के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग जान लेते हैं भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय रेलवे की स्थापना 1853 ईस्वी में हुआ था, 16 अप्रैल को। तो आप लोग याद रखिएगा। अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय भारत की राजधानी नई दिल्ली में है। और भारतीय रेलवे के अगर मंत्री पूछ लिया जाए तो भारतीय रेलवे के मंत्री प्रेजेंट टाइम में पीयूष गोयल जी हैं। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन हैं, तो अभी हाल ही में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किए गए हैं सुनीत शर्मा जी। आरपीएफएस के महानिदेशक कौन हैं? तो आरपीएफएस के महानिदेशक हैं अरुण कुमार जी। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए दोस्तों स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई थे। अब दोस्तों इसी से रिलेटेड कुछ और प्रश्न मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं जो आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। जैसे देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहां पर बनाया गया है? तो देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क मध्य प्रदेश राज्य के सांची शहर में बनाया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, जो देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क है ये मध्य प्रदेश के सांची शहर में बनाया गया है। अगर पूछ लिया जाए पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल शिलांग यानी कि मेघालय राज्य में लॉन्च किया गया है। भारत का पहला स्की पार्क कहाँ पर है? तो भारत का पहला स्की पार्क हिमाचल प्रदेश राज्य में है। देश का पहला फायर पार्क कहाँ पर खोला गया है? तो देश का पहला फायर पार्क उड़ीसा राज्य में खोला गया है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 के खिताब से द हिंदू ग्रुप को सम्मानित किया गया है दोस्तों, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो यह पुरस्कार किस लिए दिया जाता है मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। यह पुरस्कार डिजिटल मीडिया में समाचार प्रकाशकों के द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की पहचान के लिए दिया जाता है। तो ये जो चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार है यह किस लिए दिया जाता है? यह पुरस्कार इसलिए दिया जाता है डिजिटल मीडिया में समाचार प्रकाशकों द्वारा जो उत्कृष्ट कार्य किए जाते हैं उनकी पहचान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। द हिंदू ग्रुप ने वर्ल्ड एसोसिएशन न्यूज पब्लिशर के साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड्स में 2 स्वर्ण और 2 सिल्वर पदक जीते हैं, जिसका नाम है चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर। विजेताओं को 3 मार्च 2021 को यह पुरस्कार सम्मानित किया गया था। अब दोस्तों यहाँ पर पुरस्कार का बात हुआ तो मैं आप लोगों को कुछ और पुरस्कार के नाम बता देना चाहता हूँ जो अभी हाल ही में दिए गए हैं और जो आने वाले एग्जाम के लिए सकते हैं आप लोगों के लिए। जैसे जावेद अख्तर को अभी हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया है जिसका नाम है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020, इसी से सम्मानित किया गया है जावेद अख्तर जी को। डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ ईयर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में डीआरडीओ ने साइंटिस्ट ऑफ ईयर अवार्ड 2020 दिया है जिससे हेमंत कुमार को सम्मानित किया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं दोस्तों, ये सब आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं।
तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। 2020 का ई पंचायत पुरस्कार कौन से राज्य को दिया गया है? तो 2020 का ई पंचायत पुरस्कार हिमाचल प्रदेश राज्य को दिया गया है, यानी कि हिमाचल प्रदेश राज्य ने 2020 का ई पंचायत पुरस्कार जीत लिया है दोस्तों। एबल पुरस्कार 2020 से ग्रेगरी मार्गुलेस और हिलेल फ्रूस्टेटबर्ग को सम्मानित किया गया है। तो जो एबल पुरस्कार 2020 है, इससे सम्मानित किया गया है ग्रेगरी मार्गुलेस और हिलेल फ्रूस्टेटबर्ग को। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार रिलीज हुआ है, जिससे जो बाइडन और कमला हैरिस को सम्मानित किया गया है। जो बाइडन के बारे में सबको पता होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और कमला हैरिस कौन है? तो कमला हैरिस की बात करूं तो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं और भारतीय मूल की महिला हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारतीय मूल की कौन फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त हुई हैं? तो अभी हाल ही में भारतीय मूल की महिला नौरीन हसन फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त हुई हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। नौरीन हसन जी पहली फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त हुई हैं। तो भारतीय अमेरिकी मूल की 25 वर्षीय महिला नौरीन हसन को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी बनाया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर बात हुआ है फेडरल रिजर्व बैंक की, तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। फेडरल रिजर्व बैंक की स्थापना पूछ ली जाए तो फेडरल रिजर्व बैंक की स्थापना 1913 ईस्वी में हुआ था, जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अध्यक्ष पूछा जाए तो अध्यक्ष हैं जेरोम पावेल, और सीईओ पूछ लिया जाए तो फेडरल रिजर्व बैंक के सीईओ हैं जॉन सी विलियम्स। अब मैं आप लोगों को कुछ और नियुक्तियों के बारे में बता देता हूं दोस्तों, जो अभी हाल ही में हुई है और जो आने वाले एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए प्रश्न बन सकते हैं। जैसे पूछ लिया जाए भारत के नए पर्यटन सचिव अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए पर्यटन सचिव के रूप में अरविंद सिंह जी को नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी जी को नियुक्त किया गया है, जो कि भारत देश के प्रधानमंत्री भी हैं। चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, जिनको अभी हाल ही में बनाया गया है? चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चावला को बनाया गया है। प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के महानिदेशक के रूप में जयदीप भटनागर को अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है। और अभी हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्य सचिव के रूप में सीताराम कुंटे जी को नियुक्त किया गया है। तो ये सारी की सारी नियुक्तियां आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में तस्नुआ आनंद शिशिर को किस देश की पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर बना दिया गया है? तो अभी हाल ही में तस्नुआ आनंद शिशिर ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर बनी हैं, जो कि बांग्लादेश की हैं, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो बांग्लादेश में एक निजी टेलीविज़न समाचार चैनल ने पहले ट्रांसजेंडर तस्नुआ आनंद शिशिर को समाचार प्रस्तुतकर्ता नियुक्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च से तस्नुआ आनंद शिशिर बोईसाखी टीवी के लिए समाचार पढ़ना शुरू करेंगे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है दोस्तों आने वाले एग्जाम में। जो तस्नुआ आनंद शिशिर हैं बांग्लादेश के, इन्हें पहली ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर बना दिया गया है बोईसाखी टीवी का। तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर जिले में खोला जाएगा दोस्तों। भारत की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश कौन बनने वाली हैं? भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर न्यायाधीश कौन है? तो भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर न्यायाधीश हैं जोएता मोंडल। तो आप लोग याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश कौन है? जोएता मोंडल। और भारत का पहला ट्रांसजेंडर विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य के कुशीनगर जिले में। अब दोस्तों ये जो तस्नुआ आनंद शिशिर हैं ये बांग्लादेश की हैं, तो बांग्लादेश के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, और राष्ट्रपति की बात करूं तो राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता, जो गंगा नदी है अपने देश में गंगा नदी के नाम से जाना जाता, इसी गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाती है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री को बनाता है, जिसकी लंबाई कितना है? 4096
किलोमीटर है, तो आप लोग इसे भी याद रख सकते हैं। जो बांग्लादेश है भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री को बनाता है, जिसकी लंबाई लगभग 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों के साथ बाउंड्री को भी शेयर करता है, जिसमें जो राज्य हैं पश्चिम बंगाल आप लोगों को मिल सकता है, और असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। ये सारे के सारे राज्य बांग्लादेश देश के साथ अपनी सीमा को शेयर करते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र किस राज्य में खोला गया है? तो अभी हाल ही में भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड राज्य में खोला गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो जो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र है ये कहाँ पर खोला जा रहा है? भारत के उत्तराखंड राज्य में खोला जा रहा है दोस्तों। उत्तराखंड वन अनुसंधान की ओर से रानीखेत में जापानी तकनीकी पर आधारित देश के पहले हीलिंग सेंटर की स्थापना की गई है। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। इस सेंटर को बनाने का उद्देश्य क्या है? जो पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला जा रहा है उत्तराखंड में, इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इस सेंटर को बनाने का मुख्य उद्देश्य है तनावग्रस्त लोगों को तनाव से बाहर निकालने के साथ ही साथ लोगों में जंगलों के प्रति लगाव पैदा करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। अब दोस्तों ये जो पहला वन चिकित्सा केंद्र है उत्तराखंड राज्य में खोला जा रहा है, तो उत्तराखंड राज्य के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल में बता देता हूं। अगर पूछ लिया जाए उत्तराखंड की स्थापना कब हुई थी, तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्य से अलग हुआ था 9 दिसंबर 2000 ईस्वी को। कब अलग हुआ था? 9 दिसंबर सन 2000 ईस्वी को उत्तराखंड राज्य भारत के उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर बना था। जिसके वर्तमान समय में राजधानी की बात करूं तो उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं, देहरादून और गैरसैंण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान समय में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जो कि बीजेपी पार्टी के नेता हैं। और गवर्नर की बात करूं तो उत्तराखंड के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य जी। और उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान जी। और उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य भी हैं, जिसमें एक उत्तर प्रदेश ही है क्योंकि उत्तर प्रदेश से ये अलग हुआ था, दूसरा है हिमाचल प्रदेश। उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश भी हैं, तो आप लोग याद रखिएगा उत्तराखंड के पड़ोसी देश हैं नेपाल और तिब्बत, यानी कि जो चीन में आता है। अब उत्तराखंड के लोकसभा सीट की बात कर लेता हूँ, तो उत्तराखंड की लोकसभा में केवल 5 सीटें हैं। राज्यसभा की बात करूँ तो राज्यसभा में केवल 3 सीटें हैं। विधानसभा की बात करूँ तो विधानसभा में 71 सीटें हैं। उत्तराखंड की प्रमुख झीलों के बारे में भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। उत्तराखंड की जो प्रमुख झील हैं आप लोगों को उसमें नैनीताल झील देखने को मिल सकता है, डोडीताल झील, भीमताल झील, सातताल झील, राक्षसताल झील, मालाताल झील, देवताल झील, खुरपाताल झील, झिलमिल ताल झील, द्रोण सागर झील, गिरताल झील, श्यामाल ताल झील, रूपकुंड झील, सतताले झील, छत्ता झील, नौखियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील, ये सारे के सारे झील जो हैं आप लोगों को उत्तराखंड राज्य में देखने को मिल सकते हैं। आप लोग उत्तराखंड से एक फैक्ट और याद रख सकते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यानी कि हैली नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का 1936 ईस्वी में स्थापना हुई थी। ये भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड में आप लोगों को नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे राष्ट्रीय उद्यान भी देखने को मिल सकते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ पर है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध उत्तराखंड राज्य में ही है, जिसका नाम है टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर बनाया गया। तो आप लोग याद रखिएगा। उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री, जहाँ से गंगा निकलती हैं, और यमुनोत्री भी है, जहाँ से यमुना नदी निकलती हैं। नंदा देवी पर्वत की बात करूँ तो यह भी उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है दोस्तों। उत्तराखंड में एक आंदोलन शुरू हुआ था, जिस आंदोलन का नाम है चिपको आंदोलन। जिस आंदोलन में पेड़ को काटने से बचाने के लिए किया गया था यह आंदोलन, यह भी उत्तराखंड राज्य से शुरू हुआ था। उत्तराखंड से आप लोग अभी एक फैक्ट और याद रख सकते हैं, उत्तराखंड की जो सृष्टि गोस्वामी हैं, इन्हें उत्तराखंड राज्य का 1 दिन का सीएम यानी कि मुख्यमंत्री भी बनाया गया है, तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो अभी हाल ही में स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को शुरू किया गया हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी ने, इन्होंने ही 6 मार्च 2021 को
50,192 करोड़ का बजट पेश किया है। और इस बजट के दौरान हिमाचल प्रदेश की सरकार ने स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना को शुरू किया है। तो स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना जो शुरू की गई है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है। अब इस योजना के तहत क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या लाभ होगा, तो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जो स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना है, इस योजना के तहत 65 से 69 वर्ष तक की आयु की महिलाओं को बिना आय की सीमा के 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इससे प्रदेश के 60,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी, जो कि काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लाया गया है दोस्तों हिमाचल प्रदेश के द्वारा। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला और मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर जी, जो कि बीजेपी पार्टी के नेता हैं। गवर्नर हैं, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बंडारू दत्तोरे। मुख्य न्यायाधीश की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं लिंगप्पा नारायण। अब दोस्तों मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ हिमाचल प्रदेश की लोकसभा में कितनी सीटें हैं। तो हिमाचल प्रदेश की लोकसभा में 4 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं और विधानसभा की बात करूँ तो विधानसभा में 68 सीटें हैं। तो ये जानकारी भी आप लोग याद रख सकते हैं। और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख झील के बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ तो हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झील है सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील। ये सारे के सारे झील आप लोगों को हिमाचल प्रदेश राज्य में देखने को मिल सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रों की बात करूं तो हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को रोहतांग दर्रा और सीपी किला दर्रा, बाड़ा लाचा दर्रा, ये 3 दर्रे हैं जो कि आप लोगों को हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर योजना का बात हुआ है तो ऐसे और भी योजनाएं भारत के अदर स्टेट में चलाए जा रहे हैं, उनके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जैसे उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने भूमि की धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक योजना शुरू की है, जिसमें सभी ज़मीनों को 16 अंकों का यूनिकोड देने की योजना है। देश की पहली चिकित्सा शिक्षा छात्र बीमा योजना को कहां पर शुरू किया गया है, तो इस योजना को भारत के मध्य प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना को भी अभी हाल ही में शुरू किया है। अभी हाल ही में एक योजना शुरू की गई है कैच द रेन योजना। इस योजना को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है, तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को 8 मार्च को मनाया गया है, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। तो हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है दोस्तों। तो क्यों मनाया जाता है आप लोगों को पता चल गया। अब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के सम्मान और अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या है दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19। तो मैं फिर से आप लोगों को एक बार बता दे रहा हूं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम है वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड। अगला प्रश्न है अभी हाल ही में रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर्स जर्नी एज ए जर्नलिस्ट पुस्तक लॉन्च हुई है। तो आप लोगों को बताना है कि यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो जो अभी हाल ही में रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक के राइटर हैं प्रेम प्रकाश जी, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। यहाँ पर एक नाम और लिखा गया दोस्तों, शशि थरूर जी, जिनकी पुस्तक का नाम है द इरा ऑफ डार्कनेस। तो इसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। शशि थरूर की पुस्तक का नाम है द इरा ऑफ डार्कनेस, जिसे शशि थरूर जी ने लिखा है। और प्रेम प्रकाश जी ने कौन सा पुस्तक लिखा है, रिपोर्टिंग इंडिया माई 70 ईयर जर्नी एज ए जर्नलिस्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों अभी हाल ही में
अभी हाल ही में IPL 2021 की टाइटल प्रायोजक कंपनी कौन बनी है? तो आप लोगों को बताना है जो IPL 2021 होने वाला है अपने देश भारत में, इसका टाइटल स्पॉन्सर्स कंपनी बन गई है वीवो, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। चीनी मोबाइल कंपनी, अब मैं वीवो के बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूं दोस्तों। चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी वीवो IPL 2021 के 14वें सीजन में प्रायोजक होगी और ड्रीम 11 IPL 2020 की टाइटल प्रायोजक होगी। तो आप लोग इसे 2021 का टाइटल प्रायोजक कौन थी? तो ड्रीम 11 IPL 2020 की टाइटल प्रायोजक थी ड्रीम 11, ठीक। और जो 2021 की टाइटल प्रायोजक कंपनी बनी है वो है वीवो। 2021 में IPL का कौन सा संस्करण खेला जाएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो 2021 का IPL का 14वां संस्करण खेला जाएगा दोस्तों। IPL के बारे में सबको पता है, जिसका पूरा नाम है इंडियन प्रीमियर लीग। इसका पहला संस्करण एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका पहला संस्करण कब हुआ था? 2008 में। और इस बार का जो है, इस बार का 14वां संस्करण होने वाला है अपने देश भारत में। और 13वां संस्करण विदेश में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? UAE में। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 100 छक्के लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 100 छक्के लगाने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले बल्लेबाज बन गए ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरोन फिंच, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब दोस्तों यहाँ पर इंटरनेशनल क्रिकेट का बात हुआ है, तो क्रिकेट के बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इंटरनेशनल क्रिकेट को कौन ऑर्गेनाइज कराता है? तो विश्व में जो क्रिकेट को रेगुलेट करता है ICC, और अपने भारत में क्रिकेट को कौन रेगुलेट करता है? BCCI। तो मैं आप लोगों को ICC के बारे में बता दे रहा हूँ। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल, जिसका पूरा नाम है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। और ICC का मुख्यालय आप लोगों को पता ही होगा। ICC का मुख्यालय कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के दुबई शहर में है। और जिसके वर्तमान समय में अध्यक्ष हैं ग्रेग बर्कले जी, और CEO हैं भारत के मनु साहनी जी। और ICC की स्थापना कब हुई थी? तो ICC की स्थापना 1909 ईस्वी में हुआ था। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए है दोस्तों। अगर इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट बॉक्स में फुल डिटेल के साथ ज़रूर बताइएगा। प्रश्न है, हाल ही में खाने की बर्बादी के सूचकांक 2021 की रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।